नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा अरोरा लोगिन के आज के भोजपुरिया सीरीज के अंदर। देखिए आज के जौन एपिसोड बाटे एकरा अंदर वालिन के क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर नंबर 6 जौना के नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ए चैप्टर के जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बाटे जौन परीक्षा में पूछे जाए वाला जौन प्रश्न बाटे ओकरा के छांट के लेके आइल बानी। आज के इस सेशन के अंदर कुल 40 गो ऑब्जेक्टिव हुई और काफी शानदार और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हुई। तो वीडियो के शुरू करल जाए उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पर पहल कभी आइल बानी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी आ टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गई बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी ताकि कोनो नोटिफिकेशन वगैरह देव को के कोनो इन्फॉर्मेशन देव को के तो सही समय पर रो लिंक के पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के शुरू कर जाओ। देखल जाए पहल का सवाल जे बा कौन रुआ सामने आ गया बा। तो पहल का सवाल जे बा रुआ लिंक के सामने आ गई बा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में कि महानगर में? तो देखिए ऐसा बा कि जनसंख्या के जौन घनत्व जौन सबसे अधिक जे होखेला उ ना तो गांव के अंदर होखेला, ना कस्बा के अंदर होखेला, ना नगर के अंदर होखेला। सबसे अधिक जे होखेला जौन 4 गो ऑप्शन दिल गई बा उमे महानगर के अंदर होखेला सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ 1 नंबर आंसर के सही जवाब हो जाई। और अगला सवाल रोलिंग के सामने आ जाई, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक सेवा शिक्षा कब लागू किया गया था? कब लागू कल गया? 1850 में, 1855 में, 1860 में कि 1870 के अंदर? तो देखिए लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो बा उ 1870 के अंदर लागू कल गई है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकता नहीं, में कोनो संदेह वाला बात नहीं है। जरा भी मन मस्तिष्क में चलत हुई कि कौन सा वाला ऑप्शन सही हुई तो ओकर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला सवाल रोलिंग के सामने आ रहा बा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? तो देखिए जौन सामाजिक वर्ग जौन बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के जौन सामने आयल उ रहे मध्यम वर्ग, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत हो, जेकरा दिमाग में चलत हो। देखिए चैप्टर जे पढ़ले हुई न ओकरा खोजे के ना पड़ी कि कौन जवाब एक सही हुई। जे चैप्टर पढ़ के आइल हुई ओकरा तुरंते से पता होके के चाहिए, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रोलिंग के सामने बा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग के, मध्यम वर्ग के, कृषक वर्ग के कि सभी वर्ग के? तो देखिए जौन पूंजीपति वर्ग के द्वारा जे रहे उस श्रमिक वर्ग के बहुत अधिक मात्रा में शोषण कल गए रहे। वो लोग के सही समय पर वो लोग के वेजेस ना मिलत रहे, मतलब वो लोग के जौन मजदूरी होकेला उ ना मिलत रहे। समय बहुत अत्यधिक मात्रा में खटवाल जाता रहे, काम करवाल जाता रहे वो लोग से, हाँ कि ना? तो शोषण जब पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के बहुत अधिक मात्रा में कल रहा। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा ओकरा साथे रुआ जा सकता नहीं। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए 4 नंबर प्रश्न के। अगला सवाल रुआ सामने बा, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कि 50 लाख? देखिए 1810 में जहां लंदन की आबादी 10 लाख रहे, वही जन्म 1810 से लेकर 80 तक जब पहुंचल तो वही जन्म की आबादी लगभग बढ़ के 40 लाख हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ रुआ जा सकता नहीं। और ऑप्शन नंबर सी जे बा उ 5 नंबर सवाल के बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और जे जो बाटे जे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 40 लाख जे बा वो 1810 से 1880 तक होत जे बा जो लंदन के आबादी रहे वो बढ़ के हो गई है। तो चलिए अगला सवाल रुआ सामने आ रहा बा, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे? व्यापार, धर्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक काल से जौन पूर्व शहर के जौन स्थापना के महत्वपूर्ण जौन आधार रहे वो व्यापार भी रहे और धर्म भी रहे। धर्म विशेष पर भी होके और आधार व्यापार विशेष पे भी होके। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ रुआ जा सकता नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ रुआ आज जा सकता नहीं बिना कोनो संदेह के, बिना कोनो कष्ट के साथ। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर सवाल के बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोलिंग के सामने आ गई बाटे, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है? देखिए आधुनिक शहर के जौन उदय के इतिहास बाटे वो कितना वर्ष पुराना बाटे? 100 वर्ष पुराना बा, 200 वर्ष पुराना बा, 400 वर्ष पुराना बा कि 800 वर्ष पुराना बा? देखिए आवाज में हो सकता है कि थोड़ा बहुत घरघराहट आवत होके, थोड़ा अजीब आवाज लागत होके, तो ओकरा के इग्नोर कइला के आवश्यक बा, चूंकि गला में खराश बा यही से आवाज थोड़ा सही से ना रहल बाटे। हालांकि 7वां नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर बी हो जाई। 200 वर्ष जौन बा पुराना बा आधुनिक शहर के उदय के इतिहास। ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला सवाल रुआ सामने आ गई, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील, आक्रामक प्रवृत्ति के, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के, शोषणकारी प्रवृत्ति के? तो देखिए सामंतवादी व्यवस्था से हट के जौन बा ओकरा के मतलब प्रगतिशील प्रवृत्ति के का बढ़ावा देवल गई ओ के तरफ उ बढ़ल। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई बिना कोनो संदेह के। ऑप्शन नंबर ए के साथ रुआ जा सकता नहीं। अगला सवाल देखी,
9 नंबर प्रश्न वाले के सामने आ गई बाटे। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या उपयुक्त से उपयुक्त में से सभी। तो देखिए शहर को आधुनिक व्यक्ति का जो क्षेत्र बाटे ओकरा के विस्तृत क्षेत्र माना जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, बिना कोनो संदेह के रुआ ओकरा सॉरी प्रभाव क्षेत्र हो जाई। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। रुआ ओकरा साथे बी नंबर आंसर के साथ जा सकता नहीं 9 नंबर प्रश्न खाती। अगला सवाल देखी, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति के, ज्ञान के, शांति के कि बहुमूल्य धातु के? देखिए स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति के बाद जमा होके लागल, संपत्ति एकत्रित होके लागल। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और जेकरा भी दिमाग में चलत हो गया कि पता नहीं प्रश्न के जवाब सही बाकी ना, ठीक ठीक जे चैप्टर पढ़ले हुई लाइन बाई लाइन पढ़ले हुई, पूरा चैप्टर शुरू से आखिरी तक ले पढ़ले हुई, ओकरा ई प्रश्न के जवाब देवे में कोनो प्रकार के दिक्कत ना हुई। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकता नहीं। और ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर सवाल खातिर बिल्कुल सटीक भी बात, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल रोज सामने 11 नंबर प्रश्न, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या उपयुक्त में से सभी। तो देखी ई जोन बाटे एगो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के का लागू कल गई। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और यही के साथ अगला प्रश्न जे बा रोलिंग के सामने आ गई बाटे, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण के, शहरीकरण के, कस्बों के कि बंदरगाह के? तो देखिए आधुनिक काल में औद्योगिकरण जौन बा ओकरा के शहरीकरण की तरफ से का सबसे ज्यादा प्रभावित कैलक, गहन रूप से प्रभावित कैलक। गहन रूप से कहे का मतलब कि बहुत अत्यधिक ओकरा के प्रभावित कैलक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रउआ सामने बाटे, गोल घर कहाँ स्थित है? मुंबई में, पटना में, दिल्ली में कि चेन्नई में? देखिए गोल घर जे बाटे उ सब कोई के पता होके, अगर केहू के ना पता होके तो अब ऐसे बड़का मतलब भोलापन कुछो नहीं के कहल जा सकत है कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, पटना में गोलघर स्थित बाटे। और ई कब स्थित बनल रहे इहो सवाल एक थोड़ा समय के बाद एक ही अंदर आगे आई। चलिए अगला सवाल देखिए, पटना का नाम अजीमाबाद मतलब कब था? मतलब कब एक अजीमाबाद नाम रहे उ बताओ बरोलिंग के। तो देखिए पटना जौन बा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। उस समय इस नगर के निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपया व्यय हुआ था, मतलब खर्च हुआ था। तो ये इसका जो नाम अजीमाबाद जो था वो हुआ था 18वीं शताब्दी के मतलब में था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रोलिंग के सामने बाटे, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना नगर का भ्रमण कब किया था? 1541 में, 1700 में, 1856 में या इनमें से कोई नहीं? 15 नंबर प्रश्न रोज सामने बाटे ओकर सही जवाब दे बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। 1856 ईस्वी के अंदर अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच जो पटना नगर के भ्रमण कैले रहलन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। 15 नंबर प्रश्न का। और अगला सवाल रोज सामने बा, निम्नलिखित दिल्ली दरबार में बिहार को किस वर्ष पृथक राज्य का रूप दिया गया? 1911 में, 1912 में, 1935 में कि 2000 के अंदर? तो देखिए दिल्ली दरबार में बिहार के जो पृथक राज्य के रूप दिहल गई रहे 1911 के अंदर दिहल गई रहे। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रहुआ सामने बाटे, देखिए जो मन मस्तिष्क में रहुआ जो एक 16 नंबर सवाल से जो संबंधित जो दिमाग में प्रश्न चलता वो आगे आवेला बा, तो परेशान मत हुई। गंज कहा जाता है एक छोटे कस्बे को, एक छोटे अस्थायी बाजार को, एक ग्रामीण अंचल को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गज जे बा, गज जैसे बाकरगंज पटना में बाटे, एगो छोटा स्थायी बाजार के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ रुआ जा सकता नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और अगला सवाल रुआ सामने बा, लीड्स निम्न में से कहाँ स्थित है? फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में कि रूट्स में? ई प्रश्न के जवाब रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देगा क्लास खत्म भइला के बाद। चलिए प्रश्न के स्किप कर रहा बानी, इस सवाल के जवाब रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देगा। और हमनी के कर रहा बानी सोशल साइंस के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव हमनी के कर रहा बानी सन। 18 नंबर प्रश्न वाले के जवाब देगा। और अगला सवाल देखिए, मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ? 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में कि 19वीं में? तो देखिए ई जोन बा 18वीं शताब्दी के अंत में जब मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर के जेबा मतलब स्थापना भइल, स्थापित भइल, जे भी रुआ समझे के चाहिए वो समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रुआ सामने बाटे, 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी थी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की 25 लाख?
अभी थोड़ा समय पहले ही ऐसे संबंधित एगो प्रश्न रोलिंग के आंख के सामने से होकर गुजरल हुए। 1810 ईस्वी में लंदन के जौन आबादी रहे वो 10 लाख रहे, और 1810 से जब बढ़ल तो 1880 बाटे वो जनवा तक ले जाते जाते 40 लाख लंदन की आबादी हो गई रहे। हालांकि ऑप्शन नंबर ए जवाब 20 के 10 लाख बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और अगला सवाल रोज सामने होता, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? रेमंड अनविन ने, बैरी पार्कर ने, एवेनेजर हावर्ड ने, विलियम हॉर्नबी ने। तो देखिए लंदन गार्डन सिटी की योजना जो है वो एवेनेजर हवार्ड ने बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ वो बिल्कुल जा सकता नहीं, बिना कोनो संदेह के, बिना कोनो संशय के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रुआ सामने बा, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है गोंडा, चंपारण, पटना या इनमें से कोई नहीं? पूर्वी भारत के सबसे बड़ा नगर जे बा उ पटना के कहल जाला, पटना जे बा उ पूर्वी के, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। कोलकाता के बाद एक स्थान आवेला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रुआ सामने बा, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1961 में, 1757 में, 1819 में, कि 1922 में? तो देखिए ई जौन बा एकरा के 1819 के अंदर एकरा के बनावल गई है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ रुआ बिल्कुल जा सकता नहीं। चैप्टर पढ़ल बहुत महत्वपूर्ण बाटे, चैप्टर जब तक ना पढ़े कोनो भी प्रश्न के जवाब देवे में सहूलियत अच्छा से ना हो पाई। तो पाठ के पढ़ल, चैप्टर के पढ़ल बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यक बाटे। और हम ये भी जाने के चाहता नहीं कि हिस्ट्री अब 1-2 दिन के अंदर समाप्त हो जाई, तब हमनी के सामने अब 2 सब्जेक्ट और बच रहा बाटे, हिंदी और संस्कृत बच रहा बा। एमे से हम इहो जाने के चाहता नहीं कि एक बाद हिस्ट्री खत्म भइला के बाद कौन सब्जेक्ट के अंदर हमनी के प्रवेश कर जाओ, हिस्ट्री के अंदर ये संस्कृत के अंदर प्रवेश कर जाओ कि हिंदी के अंदर प्रवेश। अभी फिलहाल लिटरेचर के बात करता नहीं, व्याकरण भी रोलिंग के देखे के मिली। चलिए 23 नंबर सवाल के जो सही जवाब बा ऑप्शन नंबर सी 1819। अगला सवाल देखिए, सिटी ऑफ बॉम्बे डॉक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1819 में, 1860 में, 1898 में या 1905 में? तो देखिए ई जो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो स्थापना भइल है वो 1898 के अंदर भइल है। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रोलिंग के सामने बाटे, बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना था? 1998 में, 1999 में, 2000 में, कि 2001 के अंदर बन रहा है? इस सवाल हम बतैले बानी पिछला भूगोल के अंदर कोनो चैप्टर के अंदर इस सवाल के हम जवाब दिले। तो इस सवाल के जवाब भी रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देबा क्लास खत्म भइला के बाद। चलिए अगला सवाल देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्योंकि हम सवाल जौन बता दिले बानी ओकर जवाब हम खुद जाने के चाहता नहीं कि रोलिंग के दिमाग में बा कि ओकरा के भुला देले बानी, हाँ कि ना? चलिए 26 नंबर प्रश्न हुआ सामने बा, लंदन में भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ? 1761 में, 1763 में, 1861 में, कि 1863 में? तो देखिए लंदन में जो भूमिगत रेल के जो शुरुआत जो भई रहे वो 1863 में भई रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रुआ सामने बा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन में काल में की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, अजातशत्रु की चंद्रगुप्त मौर्य? तो देखिए मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र के जो शासन काल में जो यात्रा कैले रहे उ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कैले। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रुआ सामने बा, पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? अशोक के, उदयन के, अजातशत्रु के, कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के? तो देखिए पाटलिपुत्र जौन बा उ राजधानी जौन रहे उ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में रहे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ रुआ बिल्कुल जा सकता नहीं, बिना कोनो संशय के, बिना कोनो संदेह के बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रुआ सामने बाटे, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1854 में, 1815 में, 1856 में, कि 1857 में? तो ई जो कैले रहे 1856 के ईस्वी के अंदर कैले रहे। ऑप्शन नंबर सी के साथ रुआ बिल्कुल जा सकता नहीं, हम बिना कोनो संदेह के। शायद ये प्रश्न जे रख हुआ वो थोड़ा समय पहले ही आँख के सामने से होकर गुजर गई बाटे, हालांकि ये रिपीट हो गया प्रश्न, खैर कोनो बात ना। अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1838 में, 1848 में, 1858 में, कि 1835 में? देखिए इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन रहे जो चार्टर आंदोलन भी शायद कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ रुआ जा सकता नहीं, 1838 के अंदर भई रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखिए रुआ सामने बा, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था? 1912 में, 1787 में, 1788 में, कि 1789 में? तो देखिए बिहार और उड़ीसा के जे बा बंगाल से 1912 के अंदर अलग कल गए है। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, ब्रिटेन के इस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम ने, या जेम्स द्वितीय ने? तो देखिए चार्ल्स द्वितीय के द्वारा सौंपल गई रहे ब्रिटेन के राजा, यह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंबई सौंप दिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल रुआ सामने बा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, अमृतसर में, पटना में, कि लखनऊ में?
तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो भइल रहे उ 1666 ईस्वी के अंदर पटना के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी के साथ रहुआ जा सकता नहीं, बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रहुआ सामने, पटना का पुराना नाम क्या है? अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए पटना के जो पुराना जो प्राचीन नाम रहे वो अजीमाबाद भी रहे, पाटलिपुत्र भी रहे, कुसुमपुर भी रहे और एक आध दूगो और एक और नाम रहे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ रहुआ जा सकता नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बाटे। उपयुक्त में से सभी जवाब वो पटना के प्राचीन नाम हुए। अगला सवाल देखिए, इंडिका किसकी रचना है? वेनसांग की, फाहियान के की, मेगास्थनीज की, इनब तूता के। तो देखिए ई जोन इंडिका जोन बा उ मेगास्थनीज के जोन बाटे उ रचना हुए। तो ऑप्शन नंबर सी जो बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रोज सामने बा, तारीखे दाऊदो किसकी रचना है? तारीखे दाऊद दाऊदी है, तारीखे दाऊदी है, दाऊदो वहां पे लिखा हो, तारीखे दाऊदी किसकी रचना है? तो इने बतूता के बिना हा, ख्वाजा नियामतुल्लाह के बिना हुए और याहीन बिन अहमद के बिना हुए, याहिया बिन अहमद के बिना, ई अब्दुल्लाह के हुए। ऑप्शन नंबर सी के साथ रुआ जा सकता नहीं, बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रुआ सामने बाटे, गुप्तकालीन आरोग्य बिहार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बोध गया से, वैशाली से, राजगिरी से या कुम्हरार से। तो देखिए गुप्तकालीन आरोग्य बिहार के प्रमाण जे बा उ कुम्हरार से मिलेला। ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब बा। और अगला सवाल रो सामने बा, आधुनिक शहर का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के अंदर भई रहे, जर्मनी के अंदर भई रहे, फ्रांस के अंदर भई रहे कि रूस के अंदर भई रहे? तो देखिए आधुनिक शहर के जो उदय सर्वप्रथम जे बा वो इंग्लैंड के अंदर भई रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल रो सामने बा, शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया? समाजवाद, व्यक्तिवाद, समूहवाद या इनमें से कोई नहीं? देखिए शहरी सभ्यता जब पुरुष के साथ साथ महिला लोग के अंदर भी व्यक्तिवाद के भावना के उत्पन्न कैलक। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में है? 1998 में, 1999 में, 2000 में कि 2005 में? इस सवाल के रोलिंग के जवाब कमेंट सेक्शन में देवक बाटे। पहले भी 3 गो सवाल रोलिंग खातिर छोड़ दिले बानी, ओकर जवाब जब कमेंट सेक्शन के अंदर रोलिंग के बताओ बा। क्लास खत्म भइला के बाद आज के इस सेशन यही प्रश्न के साथ हम समाप्त कर रहा बानी। अगला सेशन के अंदर हम मिले चैप्टर नंबर 7 के साथ है और काफी बेहतरीन प्रश्न वो चैप्टर से हम छांट के लेके आए, चुन के लेके आए, जौन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुई, जौन क्वेश्चन बैंक के मार्फत ओकरा साथे साथे चल रहा हुई। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ओकरा के ज्वाइन भी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि। फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड के अंदर।